हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अद्वैत इंस्टीट्यूट। तो आज हम लोग जो रे ऑप्टिक्स है उस पे स्फेरिकल मिरर पे यानी मिरर फार्मूला पे बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, स्फेरिकल मिरर फॉर्म्स एन इरेक्ट इमेज 3 टाइम्स द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। इरेक्ट इमेज है मतलब सीधा है, सिंपल सी बात। स्फेरिकल मिरर है और वो सीधा इमेज बना रहा है, सिंपल एक स्फेरिकल मिरर बना रहे हैं। अब कॉनकेव है या कॉन्वेक्स अपने को नहीं पता, तो हम कॉनकेव लेके बना रहे हैं, है ना। और सीधा इमेज बना रहा है। मान लीजिए कि ऐसा एक इमेज है जो सीधा बना रहा है और इरेक्ट है, मतलब सीधा है। अब क्या बोला है कि m इक्वल टू क्या है, वो सीधा इमेज बना रहा है तो m इक्वल टू भी एच आई बाई एच ओ होता है, और ये सीधा है तो दोनों पॉजिटिव है। ये बोल दो कि 3 है। और मान लो हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ है ये नहीं पता, तो हमने मान लिया कि ऑब्जेक्ट यहाँ से x डिस्टेंस पे है। ठीक है, तो इमेज कितना डिस्टेंस पे बन रहा है, 3x डिस्टेंस पे बन रहा है ना। अब फॉर्म्स इरेक्ट इमेज 3 टाइम्स द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, 3 टाइम्स द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऐसा बोला है क्वेश्चन में। अच्छा, तो एक मिनट, ये फॉर्मूला ये बनेगा, m इक्वल टू माइनस भी बाई यू होता है। ठीक है, तो m तो 3 दिया हुआ है, माइनस भी, और u कहाँ पे है, ये हमने इसको x बोल दिया, और ये x अगर इससे पीछे है तो माइनस एक्स बोल देते हैं। ठीक है, तो अगर ये माइनस एक्स है तो कितना हो जाएगा, v इक्वल टू 3x हो जाएगा। v इक्वल टू 3x हो जाएगा, ऐसे भी निकाल सकते हो आप। अब v अगर 3x है और क्वेश्चन में दिया है कि द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज इज 80 सेंटीमीटर, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज इज 30 सेंटीमीटर, यानी v प्लस यू, यानी u यानी डिस्टेंस की बात कर रहा है तो यहाँ पे माइनस प्लस नहीं लगाएंगे, 80 सेंटीमीटर, यानी 3x प्लस x इक्वल टू कितना हो गया 80, तो यानी 4x इक्वल टू आपका हो गया 80, तो x का डिस्टेंस कितना हो गया 20, है ना। x 20 सेंटीमीटर, यानी u इक्वल टू माइनस एक्स यानी माइनस 20 सेंटीमीटर, u चला गया, और v इक्वल टू कितना हो गया 3x यानी 3 इंटू 60, तो कितना हो जाएगा 3 इंटू 20 यानी 60 सेंटीमीटर। तो u और v पता चल गया है, तो f निकाल लेंगे, 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू इक्वल टू 1 बाई एफ। चलिए 1 बाई वी हो गया 60, और u के जगह पे माइनस 20 रखेंगे, 1 बाई एफ। तो 20 60 कैल्शियम 60, 1 माइनस का 3 इक्वल टू 1 बाई एफ, तो माइनस 2 बाई 60 इक्वल टू 1 बाई एफ, तो ये 1 बाई 30 हो जाएगा, तो f इक्वल टू माइनस 30 सेंटीमीटर। और फोकल लेंथ निगेटिव है, मतलब कॉनकेव मिरर है, यानी हम जो बनाए थे कॉनकेव मिरर वो सही था, फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर और कॉनकेव मिरर, ऑप्शन सी हो जाएगा सही। चलिए, अ सन subtends an angle half the degree at a pole of a concave mirror, है ना। तो कॉनकेव मिरर पे सन क्या कर रहा है, हाफ डिग्री बना रहा है एंगल। अच्छा, सन से जो रे आता है वो पैरेलल ले आता है ऐसे। अगर ये एंगल हाफ इधर बनाएगा तो हाफ एंगल इधर बनाएगा, मतलब टोटल एंगल थीटा बना रहेगा, ऐसे कुछ, है ना। ऐसे कुछ थीटा एंगल बना रहा है। चलिए, और ये डिस्टेंस जो है which is has a radius of curvature 15 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ कर्वेचर 15 सेंटीमीटर, और यहाँ पे ये डिस्टेंस है ये निकालना है, इसको मान लीजिए d है, ठीक है, और ये रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है। चलिए कोई नहीं, अब थीटा जो है वो कितना बनाया है, थीटा जो एंगल बना रहा है वो हाफ डिग्री बना रहा है ना, सस्टेन हाफ एंगल डिग्री एट द पोल। अच्छा, तो हाफ डिग्री में और डिग्री को रेडियन में क्या करोगे, बदल दो, तो पाई बटे 180 से भाग दे देते हैं, हाफ जो है उसको पाई बटे 180 से डिवाइड कर लीजिए, यानी ये बन जाएगा पाई बाई 360 रेडियन में आ जाएगा। ठीक है, ये जो थीटा है ये निकालना है, तो थीटा क्या होगा, अब यहाँ पे जो सन से रे आता है वो पैरेलल आता है, पैरेलल आता है तो इमेज कहाँ पे बनता है, फोकस पे, तो ये वाला डिस्टेंस जो इमेज का होगा फोकस होगा, और ये डी है, तो अगर हम थीटा लगाए और थीटा बहुत ही स्मॉल है ना, ये एंगल बहुत ही स्मॉल है, तो टेन थीटा लगाओगे तो टेन थीटा थीटा बन जाएगा, यानी थीटा इक्वल टू डी। अब बटा बाई में क्या आ जाएगा एफ, इसका फोकल लेंथ, तो डी इक्वल टू एफ थीटा, और एफ आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में कि रेडियस ऑफ कर्वेचर 15 है, तो फोकल लेंथ एफ इक्वल टू आर बाई टू होता है ना, तो आर बाई टू रख दीजिए, 50/2 15/2, और थीटा हम लोग निकाल चुके हैं पाई बाई 360,
ये कैंसिल आउट हो जाएगा 15 से 24 यानी पाई बाई 48 और पाई बाई 48 कीजिएगा डिवाइड तो ये आएगा 0.60654 मीटर और यहाँ से ये आ जाएगा 6.54 सेंटीमीटर। ठीक है, ये क्वेश्चन था। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोलता है क्या a thin rod of length f/3 lies along the axis of a concave mirror of focal length f। फोकल लेंथ f है ना, और लाइज कर रहा है कॉनकेव मिरर पे। अच्छा, एक कॉनकेव मिरर है बनाइए और यहाँ पे एक थिन रॉड है जो AB लेंथ का है, A B, और मान लीजिए ये B, मतलब इसका इमेज दिखा रहे हैं आपको। ठीक है, और थिन रॉड का लेंथ है f/3 लाइज अलोंग द एक्सिस ऑफ ए कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ f। वन एंड ऑफ द इमेज टचेज एन एंड ऑफ द रॉड, मतलब इमेज का एक एंड और ऑब्जेक्ट का एक एंड एक दूसरे से कोइंसाइड कर रहा है। ठीक है, वन एंड इट टचेज एट द सेम, दैट मींस A और B आइदर सेंटर ऑफ कर्वेचर और रेडियस ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे या तो A होगा या तो B होगा, ये लिखना पड़ेगा आपको, ये आपको लिखना पड़ेगा। वन टू एंड ऑफ इमेज एंड ऑब्जेक्ट इज सेम। क्वेश्चन में बोल दिया ये कि सेम है, डेट मीन्स आइदर A या B, जो भी होगा। अभी तो अपने को नहीं पता कौन A है कौन A है B है, तो A और B इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। A और B क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सिंस इमेज इज इलोंगेटेड, अब इलोंगेटेड इमेज है, डेट मीन्स rod is placed right to curvature, hence हमने मान लिया कि B is सेंटर ऑफ कर्वेचर, B को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे मान लिया। चलिए, अगर B सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है तो इमेज फॉर्म कहाँ होगा, B इज फॉर्म ऑन B, मतलब यहीं पे है तो इसका इमेज तो यहीं पे बन जाएगा, इसका इमेज ऐसा, तो U कितना पे है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब 2f और f/2 का तो लेंथ ही है, तो f/3 का तो f/3 माइनस कर लीजिए, है ना, कितना आ जाएगा 3 2 जा 6x और 6x माइनस f, 6f माइनस f/3 यानी 5f/3, लेकिन इमेज है तो इमेज का डिस्टेंस माइनस में रखेंगे। ठीक है, U, और फोकल लेंथ तो f, कॉनकेव है तो f भी निगेटिव हो जाएगा, हमको भी निकालना है तो मिरर फॉर्मूला से भी निकाल लीजिए, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, मिरर फॉर्मूला लगा दिए, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f लगा लीजिए। अब 1/v प्लस 1/u इक्वल टू अगर 1/f लगाते हो तो सॉल्व करना पड़ेगा, 1/v नहीं पता, f तो पता हो गया, अच्छा u पता हो गया, 1/-5f/3 और इसको लिखिए 1/-f। सॉल्व करते हैं इधर, यहाँ से 1/v, अच्छा ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 3/5f और ये -1/f, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम तो हो जाएगा 5f, है ना, तो यहाँ हो जाएगा 3 और यहाँ हो जाएगा -5, तो 1/v इक्वल टू -2/5f, तो हमको चाहिए था v, तो v हो जाएगा यहाँ से -5f/2। ठीक है, तो a डैश b डैश जो इसका इमेज का लेंथ होगा वो कितना हो जाएगा, a डैश b डैश हो जाएगा v में से 5f/2 जो भी है उसमें से 2f को घटा लीजिए सेंटर ऑफ कर्वेचर वाले को, तो यहाँ से f/2 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, ये A short linear object of length b lies along the axis of a concave mirror of focal length f, है ना, शॉर्ट इमेज है और एक्सिस ऑफ कनकेव मिरर पे जिसका फोकल लेंथ f है, यहाँ पे एक शॉर्ट इमेज रखा हुआ है।
ठीक है, एट ए डिस्टेंस u फ्रॉम द मिरर, यहाँ से u डिस्टेंस, द साइज ऑफ इमेज अप्रोक्सीमेटली। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए छोटा सा साइज है 1/b प्लस 1/u इक्वल टू 1/f पहले लिखो, और इसको एक बार डिफरेंशिएट मारते हैं t के रेस्पेक्ट में या किसी के रेस्पेक्ट में कर लो। तो यहाँ से हो जाएगा dv बाई 1/b का होता है डिफरेंशिएशन माइनस 1/v स्क्वायर, और ये हो जाएगा u के रेस्पेक्ट में, तो u बाई यहाँ u हो जाएगा और ये कांस्टेंट फोकल लेंथ 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हम dv बाई du निकाल सकते हैं, ये ऊपर चला जाएगा तो ये आ जाएगा माइनस v स्क्वायर बाई यू स्क्वायर, ये आ जाएगा। चलिए अब इसको हम ऐसा भी कर सकते हैं v बाई यू, अच्छा 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f होता है ना, तो 1/v इक्वल टू 1/f माइनस 1/u, तो यहाँ से सॉल्व कीजिए fu, और ये हो जाएगा u माइनस f, और ये है 1/v, हमको v बाई यू चाहिए, v बाई यू चाहिए। तो देखो ये इधर आ जाएगा f बाई यू माइनस एफ इक्वल टू f बाई यू माइनस एफ इक्वल टू v बाई यू, और इसका वैल्यू यहाँ पे रख लो, तो dv बाई du जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, ये तो माइनस है बाहर रखिए, और f बाई यू माइनस एफ का स्क्वायर, ठीक है, माइनस के साथ ये वाला वैल्यू, और माइनस का स्क्वायर कीजिएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो dv इक्वल टू du, और du का जो लेंथ था ऑब्जेक्ट का वो कितना था, b था, और इसका स्क्वायर कीजिएगा तो क्या होगा, f माइनस यू बाई एफ का होल स्क्वायर, f माइनस यू बाई एफ का होल स्क्वायर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा b इंटू एफ बाई यू माइनस एफ का होल स्क्वायर, यानी आंसर ये d बन जाएगा, सही है 4 नंबर क्वेश्चन का। 4 नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन अच्छे हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, अ स्मॉल ऑब्जेक्ट ऑफ वायर बेंट इनटू ऑन एन एल शेप विथ अपराइट ऑन हॉरिजॉन्टल पोर्शन ऑफ इक्वल लेंथ इज प्लेस्ड द हॉरिजॉन्टल पोर्शन along the axis of concave mirror of focal length दिया हुआ है, रेडियस ऑफ कर्वेचर 10 सेंटीमीटर। चलिए इफ बेंट टू 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल, अब दूसरा कंडीशन में 20 सेंटीमीटर दिया है ना, और कर्वेचर दिया हुआ है, ऐसा कुछ है कंडीशन, ठीक है, कि हमारे पास एक कॉनकेव मिरर है, ये पोल है, और यहाँ पे एक एल लेंथ का ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ऐसे कुछ, ठीक है, और ये 20 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है। चलिए, और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर भी अपने को रेडियस ऑफ कर्वेचर नहीं, फोकल लेंथ दिया हुआ है, रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया था 10, अच्छा कॉनकेव है, देखिए f का वैल्यू हुआ है -10, r का वैल्यू, तो f हो जाएगा माइनस का 5 सेंटीमीटर, और u दिया हुआ है -20 सेंटीमीटर पे, कॉनकेव है तो दोनों निगेटिव रखोगे, तो v निकाल लीजिए, v इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, मिरर फॉर्मूला लगाइए, सबसे फेवरेट फॉर्मूला, 1/v यहाँ से हो जाएगा 1/f यानी 1/5, और ये है -1/20, इधर आएगा तो 1/20 प्लस हो जाएगा, इसका एलसीएम 20, तो ये हो जाएगा -4 प्लस 1 यानी 3, -4 प्लस 3, सही कर रहे हैं, हाँ, तो भी आ जाएगा यहाँ से आपका -3/20, यानी भी आ जाएगा 20/3 सेंटीमीटर निगेटिव में। चलिए, तो हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू क्या होता है, -v/u, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को I1 और इसका लेंथ ऑब्जेक्ट का तो L है, -v/u, और u कितना है, u है आपका माइनस का 20, ठीक है, और फॉर्मूला का भी माइनस, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस यानी माइनस में आ जाएगा, ये I1 इक्वल टू 20 से 20 कट जाएगा, I1 इक्वल टू -L/3 है ना। अब लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट जो है बहुत ही छोटा है, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट छोटा है, तो dv/du का फॉर्मूला अभी हम लोग निकाले थे क्या, -f/f-u का होल स्क्वायर, ठीक है, तो रखिए माइनस f कितना है, -5 और माइनस का u कितना हो जाएगा
एफ यू है 20, u माइनस एफ था, क्या था फॉर्मूला पीछे जो हम लोग सॉल्व किए थे, एक मिनट, u माइनस एफ था, उल्टा लिख दिया, यह है u माइनस एफ, ठीक है। तो u कितना है -20 और f हो गया माइनस का -5, इसका स्क्वायर, तो माइनस ऊपर में हो जाएगा कितना, पहले सॉल्व कीजिए, -5 और ये माइनस का 15 है ना, तो 1/3 1/3 और इसका स्क्वायर यानी -1/9, ये आ गया dv/du, और dv यानी I2/u, अभी भी लेंथ क्या है ऑब्जेक्ट का, इतना ही है, -1/9, तो I2 कितना हो जाएगा, I2 हो जाएगा -L/9। अपने को क्या बोला है, द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ इमेज ऑफ अपराइट एंड हॉरिजॉन्टल, तो हॉरिजॉन्टल वाले के लिए ये, अपराइट के लिए तो निकाल चुके, तो हॉरिजॉन्टल के लिए I2 कितना हो जाएगा, L/-L/9, तो हमको चाहिए था I1/I2, तो I1/I2 कर लीजिए, -L/3 और माइनस का L/9, L से L कट जाएगा, माइनस से माइनस 9 ऊपर जाएगा, 3 नीचे आएगा, 3:1 इसका आंसर हो जाएगा, 3:1, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक क्यूब है of side 2 meter is placed in front of a concave mirror of focal length 1 meter with space p at a distance of 3 meter and q, अच्छा सिंपल सी बात है कि ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर लग रहा है, कुछ क्वेश्चन तो है, आप देख सकते हो, यहाँ पे क्यूब है ऐसा कुछ, तो क्यूब का 2 फेस होगा ना, है ना, तो यहाँ पे एक फेस क्यू पी है और दूसरा फेस क्यू है, जो फेस पी है वो 3 मीटर पे है और फेस क्यू जो है वो 5 मीटर पे है, ठीक है, और ये हाइट जो है इसका वो 2 मीटर का दिया हुआ है। चलिए तो हमको क्या कर, डिस्टेंस बिटवीन द इमेज ऑफ फेसेस पी एंड क्यू, अच्छा दोनों इमेज के बीच का डिस्टेंस, हाइट ऑफ इमेज ऑफ पी एंड क्यू, हाइट ऑफ इमेज और डिस्टेंस बिटवीन है। तो पहले कंडीशन में हमारा जो u है वो तो -3 है और इसका फोकल लेंथ तो -1 दिया हुआ है, तो मिरर फार्मूला 1/v + 1/u = 1/f, तो 1/v प्लस -1/3 हो जाएगा और यहाँ से 1/-1, तो 1/v जो है वो हो जाएगा 1/3 - 1/1 यानी 3 - 1/3 यानी 2/3, तो माइनस में आना चाहिए था 3, तो ये 1 - 3 होगा, तो -2/3, तो v हो गया -3/2 मीटर, v आ गया, ठीक है। तो यहाँ से HI/O हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये होता है -v/u, तो ये तो नहीं पता, ऑब्जेक्ट का हाइट पता था, ऊपर है -3/2 इमेज के लिए और फॉर्मूला का, और ये माइनस का 3, तो -3 से -3 कट जाएगा और I1 जो हो जाएगा वो आपका कितना हो जाएगा, I1 हो जाएगा यहाँ से, ये 2 ऊपर जाएगा और ये 2 नीचे आएगा माइनस के साथ, तो -1 मीटर, ये नीचे आ गया, ये आया फॉर पॉइंट P के लिए बात कर लिए। उसी तरह आप किसके लिए बात कर सकते हो, पॉइंट Q के लिए। अगर पॉइंट Q की बात करें तो पॉइंट Q के लिए भी क्या है, फॉर्मूला तो यही रहेगा, केवल U के जगह पे -5 हो जाएगा, है ना, मीटर पे, F तो -1 ही रहेगा, तो मिरर फार्मूला 1/v + 1/u = 1/f रख लीजिए, 1/v + 1/u का वैल्यू 1/5, f हो गया -1/1, तो 1/v आपका हो गया 1/5 प्लस में -1/1, तो 1/v यहाँ से हो जाएगा आपका 5, 1 - 5 यानी 1/v आएगा -4/5, तो v आ जाएगा आपका -5/4 मीटर, तो v निकल गया, ठीक है। तो यहाँ से हाइट ऑफ इमेज मैग्निफिकेशन वाला, हाइट ऑफ इमेज बाय ऑब्जेक्ट इक्वल टू -v/u, और ये तो I2 था, ये आपका 2 माइनस का 2 हाइट ऑफ इमेज। अच्छा एक ऊपर बन रहा है, क्वेश्चन में ऐसा बोला है कि फेस Q है और क्यूब है, तो ऐसे रखा होगा
थोड़ा सा इस वाले हाइट को नीचे में बनाना पड़ेगा, ऐसे क्यूब होगा ऊपर से नीचे तक, है ना। तो क्यूब वाले फेस को नीचे बोलिएगा 2 मीटर में। तो कितना हो जाएगा ये 2 प्लस में ले लीजिए और माइनस में, सॉरी, और माइनस भी कितना है -5/4 और u कितना हो गया माइनस का 5, नहीं तो गड़बड़ होगा। तो 5 से 5 कट जाएगा, माइनस माइनस, और ये आपका -2/4 हो जाएगा, यानी -2/4। अच्छा, एक फार्मूला का भी तो माइनस आएगा, तो ये माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। तो I2 आ गया अपना 1/2 यानी 0.50 मीटर। तो I2 आ गया 0.50 मीटर, है ना। माइनस प्लस से तो मतलब ही नहीं है इसमें, है ना। ऐसे देख लेते हैं। तो अगर ऊपर लेके भी सॉल्व करोगे तो हाइट ऑफ इमेज में माइनस प्लस का बात आएगा, तो हमको माइनस प्लस है तो इसमें कुछ प्रॉब्लम भी नहीं है। तो हमको पूछा है डिस्टेंस बिटवीन इमेज, तो डिस्टेंस बिटवीन इमेज कितना हो गया, डिस्टेंस बिटवीन इमेज P एंड Q, तो क्या हो गया, एक आया है -3/2, है ना। तो हम केवल मैग्नीट्यूड की बात करें, -3/2 और एक का है 5/4। सॉल्व कीजिए 2, तो ये होगा 6 - 5, 6 - 5 और यानी 1/4 यानी 0.25, है ना। तो हाइट ऑफ P का हाइट कितना आया 1 मीटर, है ना। हमको केवल मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो प्लस माइनस तो है ना। 1 मीटर हाइट ऑफ P आया, हाइट ऑफ Q कितना आया है 0.5, और हाइट ऑफ, ये ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका, है ना। P का हाइट 1 मीटर, Q का हाइट इतना, और डिस्टेंस हो जाएगा दोनों के बीच का हाइट, ये हो गया 0.25। ऑप्शन उल्टा कर दिए क्या, हाँ। डिस्टेंस बिटवीन इमेज, ये गलत हो जाएगा, देखो क्वेश्चन है लेकिन गड़बड़ हो गया। पहले क्या पूछा, डिस्टेंस बिटवीन इमेज, तो दोनों इमेज के बीच का डिस्टेंस कितना निकाले 0. दोनों इमेज के बीच का डिस्टेंस कितना निकाले 0.25, तो इसका आंसर 0.25। उसके बाद P का हाइट, तो P का हाइट आया कितना 1 मीटर और Q का हाइट इतना, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन डी सही होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है कि अ कन्वेक्स मिरर एंड ए प्लेन मिरर, अ कन्वेक्स मिरर एंड ए प्लेन मिरर ऑफ फोकल लेंथ 1 मीटर, इसका 1 मीटर फोकल लेंथ दिया हुआ है, और प्लेन मिरर फेसिंग ईच अदर, द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 1 मीटर। अच्छा, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 1 मीटर पे है, ठीक है। तो बोल क्या रहा है कि देयर इमेज आर सेपरेट। अच्छा, इमेज कितना पे होगा, अच्छा देखो प्लेन मिरर के लिए ये ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा, तो ये अगर ऑब्जेक्ट 1 मीटर आगे है तो इमेज कहाँ पे होगा, मान लो ये P है, तो ये P डैश बनाया, है ना। कौन बनाया, मिरर एक तो पता चल गया P डैश पे। अब दूसरा जो है जो हमारा ये मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर, इसके लिए अगर ये प्लेन मिरर अगर ऑब्जेक्ट होगा तो इसका डिस्टेंस कितना होगा। तो कन्वेक्स मिरर के लिए अगर बात करें, तो u कितना हो जाएगा, u तो आ गया कितना पे 1 और इधर का 1, तो टोटल ये जो पॉइंट P है, अच्छा कन्वेक्स मिरर के लिए ये मिरर है ना पॉइंट ऑब्जेक्ट, तो u हो गया अपना -1 मीटर, और फोकल लेंथ आपका दिया हुआ है कितना, फोकल लेंथ दिया हुआ था, फोकल लेंथ क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना, अब कन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ दिया हुआ है 1, ठीक है, फोकल लेंथ 1 है, तो कितना हो जाएगा इसका डिस्टेंस। अब प्लेन मिरर के लिए अगर बात करें, a convex mirror of focal length 1 meter and plane mirror facing each other, distance between them is 1 meter। अच्छा, दोनों के बीच का डिस्टेंस, तो इमेज सेपरेशन कितना होगा 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, है ना। तो यहां से तो हमारा v जो है
निकालते हैं ना, 1/v, तो 1 और ये 1 आएगा तो +1, तो 1/v इक्वल टू 2, तो v इक्वल टू हो जाएगा 1/2 मीटर। तो एक इसके लिए ये इमेज इधर बना रहा है 1/2 पे, है ना, यहाँ पे कोई क्यू बना रहा है, तो दोनों के बीच का इमेज डिस्टेंस कितना हो गया, तो डिस्टेंस बिटवीन इमेज, तो ये देखिए ये 1 मीटर, फिर ये 1 मीटर और फिर ये हाफ, कितना हो जाएगा 2 और 2.5, है ना, 2 + 1/2 यानी 4/5, यानी 4/5, 2 2 4 यानी 5/2 यानी 2.5 मीटर, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, आइए 8 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। An object is placed in front of a convex mirror at a distance of 50 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा गया है, 50 सेंटीमीटर पे, कॉन्वेक्स मिरर है, u का वैल्यू -50 पता है। चलिए, अ प्लेन मिरर इज इंट्रोड्यूस कन्वर्जिंग द लोअर हाफ ऑफ द कन्वेक्स मिरर। अच्छा, लोअर हाफ में कन्वेक्स मिरर, फिगर बनाते हैं। एक कन्वेक्स मिरर है, नहीं कॉन्वेक्स मिरर, अब ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड in front of a convex mirror at a distance of 50 centimeter. At a distance of an object is placed at a front of distance of 50 centimeter. अच्छा, 50 सेंटीमीटर पर रखा गया, मान लेते हैं। ऐसे कुछ बनाओ, उल्टा बनाना चाहिए, ऐसा कुछ, ये वाला, ठीक है। और यहाँ पे 50 सेंटीमीटर पे एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर, और बोलता है कि अ प्लेन मिरर इंट्रोड्यूस कन्वर्जिंग द लोअर हाफ ऑफ द कन्वेक्स मिरर। यहाँ पे लोअर हाफ में एक प्लेन मिरर को इंट्रोड्यूस कर गया। इफ द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड प्लेन मिरर इज 30 सेंटीमीटर, प्लेन मिरर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है 30 सेंटीमीटर, तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो गया मिरर से 20 सेंटीमीटर। चलिए बना लिए। अब क्या बोलता है, इट इज फाउंड दैट देयर इज नॉट पैरेलैक्स बिटवीन द इमेज फॉर्म्ड, मतलब पैरेलैक्स फॉर्म नहीं हो रहा है दोनों, है ना, दोनों में पैरेलैक्स फॉर्म, नो पैरेलैक्स का मतलब क्या हुआ, इमेज बाय बोथ द मिरर फॉर्म एट सेम प्लेस। नो पैरेलैक्स का मतलब ये होता है, दैट मीन्स images by both mirrors are formed at the same place। ठीक है, सेम प्लेस पे बन रहा है। चलिए, तो इमेज ऑफ ओ फॉर्म्ड, इमेज ऑफ ओ फॉर्म्ड, ओ का इमेज निकाल दीजिए, बाकी का पता चल जाएगा सेम। फॉर्म्ड एट ए, इधर कहीं बन रहा होगा बाय ए प्लेन मिरर, प्लेन मिरर, ठीक है। तो कितना डिस्टेंस पे बनाएगा, जितना आगे था 30, मिरर से आगे ऑब्जेक्ट 30, तो मिरर से इधर 30, तो ये तो 10 20 है ही, ये 10 सेंटीमीटर, ठीक है, तो ये 10 निकाल दिए, ठीक है। तो देखिए फोकल लेंथ बनाइए, इसका फोकल लेंथ पता चल जाएगा तो सेम पॉइंट पर, तो 1/f इक्वल टू 1/v, v कितना पे 10 सेंटीमीटर पे इमेज बन गया, आगे बन गया तो पॉजिटिव ले लिए, प्लस 1/u, u का वैल्यू -50, सॉल्व कीजिए, 50 50 का एलसीएम 10 का 50, तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा -1 यानी 4/50, तो f का वैल्यू कितना हो गया 50/4 सेंटीमीटर फोकल लेंथ। और हमको क्या पूछा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो इसका आधा, तो 50/4 का हाफ कर लीजिए, तो 2 से कट जाएगा 25 सॉरी दिमाग गड़बड़ हो रहा है, f पता है ना, तो f इक्वल टू r इक्वल टू 2f, तो 2 इंटू 50/4, तो 2 से 2 यानी 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है ये सारे, नो पैरेलैक्स है,
पहले u आपको निकालना पड़ेगा और v निकालना पड़ेगा, फिर f निकल जाएगा और f निकलेगा तो r निकल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है, ए कन्वेक्स एंड कनकेव मिरर ऑफ रेडियाई 10 सेंटीमीटर फेसिंग ईच अदर एंड 15 सेंटीमीटर के पास। दो मिरर है, एक कॉन्वेक्स है और एक कॉनकेव है। एक कॉन्वेक्स है और एक कॉनकेव है। लीजिए एक कॉनकेव मिरर बना देते हैं और एक कॉनकेव मिरर बना लिए, है ना, और दोनों एक दूसरे से फेसिंग है और दोनों का फोकल लेंथ दिया हुआ था। तो कॉनकेव का पॉजिटिव हो जाएगा, निगेटिव होगा, कॉन्वेक्स का पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, और दोनों एक दूसरे से 15 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है और एक ऑब्जेक्ट को रख दिया गया है इन दोनों के बीच में, मतलब 15/2 सेंटीमीटर पे। चलिए अब क्या निकाला, द पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज इफ द रिफ्लेक्शन टेक प्लेस एट द कॉनकेव मिरर एंड देन कॉन्वेक्स। पहले कॉनकेव मिरर से रिफ्लेक्शन हो रहा है और फिर क्या होगा, कॉन्वेक्स से। तो देखो यहां से अगर फॉर कॉन्वेक्टिव की बात करें, फॉर कॉनकेव मिरर की बात कर लो, तो कॉनकेव मिरर के लिए क्या होगा, 1/v प्लस 1/u। u कितना हो गया, यहां से ये कितना डिस्टेंस पे, -15/2 इक्वल टू 1/-f, और f का वैल्यू यहाँ से -5 रख दीजिए, तो 1/v, और ये ऊपर जाएगा तो 2/15 हो जाएगा, और माइनस था इधर गया तो पॉजिटिव, -1/5, 5 3 का 15, 2 - 3, यानी v का वैल्यू हो जाएगा 1/v इक्वल टू -1/15, तो v का वैल्यू आ गया -15 सेंटीमीटर। ठीक है, ये तो v आ गया किसके लिए। अच्छा v देखिए, फर्स्ट मिरर से जो इमेज बना वो कहां पे बन रहा है, 15 सेंटीमीटर, मतलब पोल पे ही बन गया, सेकेंड के पोल पे ही बन गया, है ना। तो अगर पोल पे ऑब्जेक्ट हो तो इमेज भी पोल पे होता है। इमेज इज फॉर्म्ड एट P2, दैट मीन्स एट पोल ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। मतलब पहले का जो इमेज बना वो दूसरे की तरह, ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है, लेकिन वो पोल पे ही है। तो इमेज जो है कॉन्वेक्स मिरर का, इमेज बाय कॉन्वेक्स मिरर, वो भी पोल पे ही बन जाएगा। तो इमेज ऑफ P2 वहीं पे बनेगा। अगर पोल पे कोई ऑब्जेक्ट होता है तो उसका इमेज पोल पे ही बनता है। इज फॉर्म्ड एट P2 itself, है ना। अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इसका आंसर होगा एट पोल ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, बी बन गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कार इज फिटेड विथ ए कॉन्वेक्स साइड व्यू मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, एफ दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर और कॉन्वेक्स है तो पॉजिटिव ही रखोगे। अब क्या है, अ सेकेंड कार 2.8 मीटर बिहाइंड द फर्स्ट, 2.8 मीटर बिहाइंड द फर्स्ट, सेकेंड कार, मतलब वो यू की तरह काम करेगा और कितने पे रखा गया है, तो 2.8 मीटर पे, और निगेटिव हो जाएगा, यू तो निगेटिव ही रखते हो। रिलेटिव स्पीड दिया हुआ है, स्पीड ऑफ सेकेंड कार। अच्छा तो हम लोग यहाँ पे vi/vu जो होता है ना, वो होता है फॉर्मूला f/u माइनस f का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे डायरेक्ट तो अच्छा रहेगा। फोकल लेंथ है कितना, 20 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 0.2 मीटर, है ना। तो 0.2 और ये हो गया u हमारा तुम्हारा 2.8 माइनस, और फोकल लेंथ हो गया 0.2, इसका स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 0.2 और ये हो जाएगा 3, आपका 3 हो जाएगा, और माइनस भी होगा तो डेसिमल तो हट जाएगा, यानी 1/15, यानी -1/15, है ना। तो माइनस कॉमन भी कर लेंगे तो दोनों जुट जाएगा, ये माइनस से तो मतलब ही नहीं अपने को, क्वेश्चन आंसर में माइनस है भी नहीं, तो ये तो आ जाएगा 1/15 का स्क्वायर, है ना। और स्क्वायर की जगह तो पॉजिटिव ही हो जाएगा, पॉजिटिव ही रखिए ना। और vi कितना है, तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ था 15, तो 15 इंटू 1/15 का स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर कर लो, तो एक से एक इसका कट जाएगा, तो 1/15 मीटर पर सेकेंड इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, द ग्राफ versus shown variation of v with change in u for a mirror point plotted above the point p on the curve are the value of v। अच्छा, ये जो कर्व दिया हुआ है v और u के बीच का ग्राफ है, अगर बोलता है कि v जो है इस पॉइंट p से ऊपर होगा कहीं भी, तो अगर u ये अगर 2f और ये 2f, ठीक है, तो ये अगर इससे p से ऊपर जाएगा, अगर P पॉइंट से कोई भी ऊपर पॉइंट लीजिएगा तो क्या होगा कहीं भी, तो ये 2f से बड़ा होगा, मतलब V का वैल्यू तो 2f से बड़ा हो जाएगा, लार्जर देन 2f हो जाएगा इसका आंसर, है ना, क्योंकि U जो है वो V कहाँ पे इक्वल है 2f पे है ना, 2f पे। तो एट Q कोई भी पॉइंट अगर अलग लेते हो तो वो क्या हो जाएगा, इससे बड़ा हो जाएगा। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। A light ray traveling parallel to the principal axis of a concave mirror। एक कॉनकेव मिरर के पैरेलल एक लाइट रे ट्रेवल कर रहा है ऐसे, ठीक है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कॉनकेव मिरर। और क्या कर रहा है यहां से, स्ट्राइक द मिरर एट एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा। ये मिरर पे स्ट्राइक कर रहा है और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा है, तो ये भी एंगल थीटा बनेगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। If radius of curvature is r, then the after deflection the ray meets the principal axis at a distance d। After deflection के बाद at a distance d पे मिल रहा है, ठीक है। तो principal axis at a distance d from the center of curvature, then d निकालना है आपको, ये d है। अच्छा ये थीटा, तो ये थीटा, तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा, कोई दिक्कत नहीं, ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा पाई माइनस 2 थीटा, ठीक है। और फिर से ये एंगल 2 थीटा आपका हो जाएगा, ये एंगल 2 थीटा हो जाएगा। तो ये एंगल अगर 2 थीटा है और ये डिस्टेंस d है ना, ये डिस्टेंस d है, तो निकाल लीजिए। अगर d बाई साइन थीटा साइन एंगल लगाते हो, साइन एंगल लगाते हो तो d बाई साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा, ये डिस्टेंस कितना है r, और इसके अपोजिट का एंगल ये कितना है, साइन एंगल लगा लो, साइन पाई माइनस 2 थीटा, d बाई साइन थीटा, d बाई साइन थीटा, d बाई इसके अपोजिट का एंगल है ना, और ये r और इसके अपोजिट का एंगल पाई बाई 2 थीटा। तो यहाँ से d बाई साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा आपका r, और साइन 180 माइनस थीटा होता है साइन 2 थीटा ही हो जाएगा, ठीक है। तो d बाई साइन थीटा और ये हो जाएगा r, और साइन 2 थीटा को लिख सकते हो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा, d इक्वल टू r बाई 2 कॉस थीटा, इसका आंसर हो जाएगा r बाई 2 कॉस थीटा। यहाँ से भी याद रखेंगे भी तो भी चलेगा, r बाई 2 कॉस थीटा, d इक्वल टू r बाई 2 कॉस थीटा, ठीक है। d cos थीटा प्लस d cos थीटा इक्वल टू r, ऐसे भी कर सकते हो, d cos थीटा प्लस ये डिस्टेंस d, तो ये भी d होगा, थीटा थीटा एंगल सेम तो डिस्टेंस भी सेम, और अगर ये डिस्टेंस d है और ये डिस्टेंस d है तो d cos थीटा प्लस d cos थीटा, और ये r आएगा तो r इक्वल टू 2d cos थीटा हो जाएगा। तो यहाँ से d क्या हो जाएगा, r बाई 2 cos थीटा, जैसे आपको अच्छा लगे बना लीजिएगा, है ना। 2 क्वेश्चन और है, फटाफट सॉल्व करते हैं। If a concave mirror of object is placed at a distance of x from focus, तो u क्या हो गया, फोकस से x डिस्टेंस, तो x प्लस फोकल लेंथ f, और ये माइनस के साथ कभी कॉन्केव है, फॉर्म में रियल इमेज है तो उसी साइड बनाएगा, और वो y डिस्टेंस पे है, तो b कितना हो गया, x प्लस f प्लस y या y प्लस f, ये भी माइनस में, फोकल लेंथ निकालना है, बस सॉल्व कर लीजिए आंसर आ जाएगा। और कनकेव मिरर है तो फोकल लेंथ क्या होता है, f इक्वल टू माइनस एफ हो जाएगा। तो मिरर फॉर्मूला 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, 1/v, v क्या है माइनस, तो f प्लस y, और u कितना है, ये भी माइनस, x प्लस f और f। अच्छा सभी में माइनस हटा लो, है ना,
अब इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, f प्लस वाई, और इसको लिख लो f प्लस एक्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा f प्लस एक्स और ये हो जाएगा f प्लस वाई इक्वल टू 1/f। थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। तो ऊपर हो जाएगा ff 2f प्लस एक्स प्लस वाई बाई, नीचे में भी मल्टीप्लाई कर लो, नीचे में भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा एफ स्क्वायर प्लस एफ एक्स प्लस एफ वाई प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/f। अब मल्टीप्लाई कर लो, तो यहां से करोगे तो 2f स्क्वायर प्लस एक्स एफ एक्स और एफ वाई, और यहां से हो गया एफ स्क्वायर प्लस एफ एक्स प्लस एफ वाई और प्लस का एक्स स्क्वायर। तो ये दोनों तो कैंसिल हो रहा है ऐसे ही, इसको इधर ले आइए। तो f2f स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर यानी एफ स्क्वायर और इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। कुछ गड़बड़ हुई है क्या, एक्स वाई कहीं पे छूट गया। अच्छा यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये एक्स वाई होगा, तो एक्स वाई होगा तो ये बन जाएगा प्लस का एफ एक्स वाई, है ना। और यहाँ से एक्स स्क्वायर नहीं, यहाँ पे एक्स वाई हो गया तो ये बन जाएगा एक्स वाई, है ना। तो f इक्वल टू रूट अंडर एक्स वाई, एफ इक्वल टू रूट अंडर एक्स वाई। और बाय न्यूटन फार्मूला भी लगा सकते हो, एक फार्मूला और होता है बाय न्यूटन फार्मूला भी बोल सकते हो कि फोकल लेंथ ऑफ मिरर, तो ये फार्मूला होता है x1 इंटू x2, जहां पे इमेज बन रहा है ऑब्जेक्ट में, ये हो गया एफ स्क्वायर। तो एक्स वाई है तो एफ स्क्वायर, तो एफ इक्वल टू रूट अंडर एक्स वाई। यहाँ से भी निकाल सकते हैं, बट आपको ये याद रखिए, ये वाला सिंपल मेथड है कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, फोकल लेंथ से एक्स डिस्टेंस पे, तो ए प्लस एक्स और ये माइनस है कॉनकेव, और इमेज बन रहा है ए प्लस वाई और रियल इमेज बन रहा है तो इधर ही बनेगा, और एफ माइनस सॉल्व कीजिएगा आंसर आएगा, वो आप ही का काम है। एक लास्ट सिंगल क्वेश्चन है और देखेंगे, A square wire of side 3 cm is placed 25 cm in front of concave mirror. U minus 25 है, ठीक है, और फोकल लेंथ दिया हुआ है f माइनस 10। तो पहला काम होता है हमारा, जैसे u और f निकले तो v निकालिए, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। मिरर फॉर्मूला लगाइए, 1/v प्लस 1/-25 इक्वल टू 1/f यानी माइनस का 10। तो 1/v क्या हो गया, 1/25 माइनस का 1/10, तो 1/v इक्वल टू हो गया 25 और 10, 25 और 10 का एलसीएम 50 लगा लो, है ना। तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा -5, तो 1/v इक्वल टू -3/50, तो v आ गया 50/3 माइनस के साथ, ठीक है। अब m इक्वल टू क्या होता है, -v/u, है ना। तो माइनस का -50/3 और u तो है -25, तो ये कट जाएगा 2/, तो कितना हो गया -2/3, इमेज आ गया। और एरिया ऑफ इमेज बाई एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट की बात अगर करते हैं तो ये फॉर्मूला भी बनता है कितना, एम स्क्वायर। इस कंडीशन में एम स्क्वायर इक्वल टू होता है एरिया ऑफ इमेज बाई एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट, ये याद रखिएगा। तो -2/3 का स्क्वायर इक्वल टू एरिया ऑफ इमेज, एरिया ऑफ इमेज नहीं पता था और ऑब्जेक्ट का साइड पता था, स्क्वायर साइड है तो 3 पता था, तो इसको कितना कर सकते हो, साइड 3 पता था तो स्क्वायर है तो 3 इंटू 3 कर लीजिए, ये आ गया 4/9 और ये हो जाएगा AI/9, तो 9 कट जाएगा, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। और आज हम लोग 30 क्वेश्चन कर लिए, 15 स्फेरिकल मिरर पे और 15 मिरर पे, तो दोनों वीडियो आप देख लीजिएगा, लिंक आपको मिल जाएगा। और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और प्लीज पूरा वीडियो देखिएगा, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू। और अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे। फिर मिलते हैं, थैंक यू।